हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 10 की, जो कि है वेक्टर। इससे पहले आपको एक इंट्रो बनाया जा चुका है जो कि वेक्टर पे है, और उसमें मैंने बात किया है वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या हैं और उसके डेफिनेशन क्या होंगे। तो अब हम आज बात करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 10.1 की। वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बीएससीबी हो गया चाहे वो सीबीएसई हो गया, और ये आपको मेंस में भी इससे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो सब पे बात करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग सिर्फ अभी बात करने वाले हैं एक्सरसाइज पे, जो कि आपको एनसीईआरटी में है 10.1 की। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, है ना, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल है, देखिए ईस्ट और नॉर्थ का बात हो रहा है, इसका मतलब आपको बात क्या हो रहा है, डायरेक्शन का। जब डायरेक्शन का बात हो रहा है तो हम जानते हैं डायरेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे भाई, आप इससे पहले डायरेक्शन जानते हैं क्या होता है। क्या ये हो गया आपका, क्या ये क्या हो गया भाई, आपका वेस्ट हो गया, ओके। ये हो गया नॉर्थ, है ना, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना, साउथ, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ईस्ट हो जाएगा, नहीं ईस्ट। सो हो गया ईस्ट, है ना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। आपको कहा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कहा है, इसका मतलब आपको स्केल लेना पड़ेगा, आपको स्केल लेना होगा। स्केल क्या होगा आपका, एक यूनिट जो होगा वो होगा 10 किलोमीटर, है ना, एक यूनिट 10 किलोमीटर ले लिया, ओके। और आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। इसका मतलब नॉर्थ से ईस्ट जाना, नॉर्थ से ईस्ट, देखिए इधर इधर 30 डिग्री लेना है आपको, 30 डिग्री लेना है भाई। 30 डिग्री लेने के लिए आप क्या करेंगे भाई, देखिए ये मान लो ये 30 डिग्री होगा, ओके। ये हो गया आपका 30 डिग्री, और आपको स्केल लेना था। स्केल क्या लिया है आपने, एक यूनिट को आपने 10 किलोमीटर माना, तो मान लो एक यूनिट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो आपका जो ये है ओपी वेक्टर, देखिए ये ओ है ओरिजिन और ये पी है ये, ओके। तो ओपी जो वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर वही आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना, किसको करेगा भाई, 40 किलोमीटर को कहाँ से कहाँ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को, ओके, ईस्ट ऑफ नॉर्थ को। सो आंसर इजी है, ये सब क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे कहा क्लासिफाई कीजिए द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। अब आपको चाहे स्केलर होगा चाहे तो वेक्टर होगा। तो देखिए, तो बात क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। बिना डायरेक्शन के काम गड़बड़ हो जाएगा और वो स्केलर कहलाएगा। इसका मतलब 10 किलोग्राम है। अब केजी कभी वेट कभी नापते तो डायरेक्शन चाहिए होता है क्या, कि भाई 10 किलोमीटर दाएं से बाएं, आगे से पीछे ना, तो भाई उसका मतलब क्या है कि ये सिंपल सा स्केलर होगा, बिकॉज इट हैज़, ठीक है ना, नो डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। दूसरा बात हो रहा है कि नॉर्थ वेस्ट, देखिए डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है ना भाई। इसका मतलब इट हैज़ डायरेक्शन, इट हैज़, है ना, डायरेक्शन, और जिसमें डायरेक्शन होगा उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। आगे क्या है भाई, 40 डिग्री। अब ठंडा रहता है, ठंडा बोलते हैं दक्षिण से पश्चिम आ रहा है ना, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, सब ना बोलते हैं भाई। तो क्या होगा, ये स्केलर हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, ये स्केलर हो जाएगा। 40 वॉट, वॉट में डायरेक्शन होता है, नहीं ना, ठीक है ना, 100 वाट का बॉल यूज़ करते थे, ठीक है ना, अभी ना आ गया है 40 वाट 30 वाट। डायरेक्शन होता है क्या, कि आगे से पीछे होगा, नहीं ना, सिंपल सा बात है, ये स्केलर हो गया। तो जिसमें डायरेक्शन ना हो स्केलर हो जाता है। कूलम्स चार्ज, है ना, तो ये भी स्केलर है। जहाँ तक बात होगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका आता है, वेलोसिटी का। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जानते हैं यूनिट है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब वेलोसिटी का होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट में आपको देखना पड़ता है कि किधर से किधर गया डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन है। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपल सी बात बोला जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जिसमें वेक्टर क्वांटिटी किससे कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या है अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। सेम चीज़ तो कह रहा है भाई, टाइम पीरियड, टाइम देखने में कोई डायरेक्शन लगता है, स्केलर हो गया वो, सिंपल सा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस में भी क्या है भाई, स्केलर हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर होता है, डिस्टेंस बोलेंगे तो 10 किलोमीटर तय किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स, अब फोर्स, हाँ फोर्स आपको वेक्टर है। क्यों फोर्स वेक्टर है भाई, हम जानते हैं फोर्स जो वेक्टर इसलिए होगा क्योंकि फोर्स किधर लगाएंगे आप, चाहे तो एक मान लीजिए कि आपके पास क्या है भाई, एक बल्क है ना, उसको आप फोर्स लगाए तो चाहे इधर ढकेलिएगा चाहे तो इधर ढकेलिएगा, ऊपर उठाएगा नीचे, तो आप एक डायरेक्शन मिल लेना है, तो यहाँ पे वेक्टर हो जाता है। वेलोसिटी अभी बताया मैंने आपको क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वर्क डन, काम करने के लिए डायरेक्शन थोड़ा होता है, काम करने में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा थोड़ा कि इस डायरेक्शन में काम किया गया, काम तो सिर्फ काम करना, वर्क डन, तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई क्या करना है भाई, कि कौन सा कोइनिशियल है, कौन सा इक्वल है, कौन सा कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। सारे का डेफिनेशन पढ़ाया गया है इससे पहले वाले आपको, ठीक है ना, वीडियो में, उसमें आपको सारा मैंने जो भी बेसिक होता है पढ़ा दिया था वेक्टर का। तो कोइनिशियल किसे कहते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे ए हो गया और बी हो गया। तो देखिए इनिशियल पॉइंट किसका सेम है, इसका देखिए तो चेक कीजिए, तो ए का और किसका भाई, यहाँ पे डी का। तो पहला नंबर होगा ए एंड डी, दोनों कोई इनिशियल है। और कोई देखिए इसका ना, ये इसका क्या है, देखिए इसका ना टेल है जबकि इसका हेड मिल रहा है, तो इसका दोनों का ना है, दोनों टेल मिलना चाहिए। दोनों टेल कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, चेक कीजिए दोनों टेल, देखिए दोनों टेल है ना। तो इसका मतलब ए एंड डी पहला आंसर हो जाने वाला है, जो कि को इनिशियल है। दूसरा इक्वल, इक्वल के लिए आपको होना चाहिए सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन किसका इसका सेम है, देखिए ध्यान से, डी का चेक कीजिएगा और बी का चेक कीजिएगा, दोनों सेम है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ए और सी गलत है, जबकि डी, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, डी एंड बी दोनों क्या है भाई आपको इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, तो पैरेलल तो ये दोनों भी है और ये दोनों भी है, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। देखिए ये दोनों तो इक्वल था, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए एंड बात कर लेंगे सी की, ए और सी जो है ना वो क्या है भाई आपको कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है। अगला देख लेते हैं, बहुत ईजी था ये सब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज ट्रू और फॉल्स। तो पहले ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, याद रखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ए इधर है डायरेक्शन में, तो एक इधर भी जाएगा जो कि माइनस ए होगा, तो यस ये क्या है भाई ट्रू होगा, ठीक है ना। आपको एक इधर है, अगर प्लस इधर जा रहे हैं तो इधर जाएंगे तो फिर माइनस ए हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ए माइनस ए, बी माइनस बी सब कोलिनियर होता है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ए हो गया तो एक बी, ये देखिए ये बी, ये दोनों कोलिनियर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बस ओनली पैरेलल। इसके लिए एक ही आपके पास कंडीशन है कि सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल है तो कोलिनियर है, पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर नहीं, सिंपल से बात है, बस कुछ नहीं और। तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा टू कोलिनियर और ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ज़रूरी नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि ए हुआ और एक ऐसा हो गया बी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है और दोनों ही का मैग्नीट्यूड भी लगभग सेम है, तो दोनों हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं। तीसरा कह रहा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। देखिए ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना है। दो मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड है, देखिए सेम मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लगभग, लेकिन देखिए एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन भी तो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं हो सकता हमेशा, तो ये फॉल्स हो गया। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देखिए दो कोलिनियर वेक्टर है, दो कोलिनियर वेक्टर हो गया, एक कोलिनियर वेक्टर ये हुआ, एक कोलिनियर वेक्टर ये हुआ, तो एक ए हो गया एक बी हो गया। अब मैं ना इसका ना कंट्रडिक्शन दे रहा हूँ, आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, ये जो बात बोल रहा है मैं उसका गलत साबित कर दे रहा हूँ। क्यों, दो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब पैरेलल है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, देखे तो दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम है, इक्वल होता है क्या, इक्वल है क्या, देखिए तो एक का डायरेक्शन इधर जबकि एक का डायरेक्शन उधर, तो ये भी तो फॉल्स है, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका फॉल्स हो गया, ठीक है ना।
तो ये भी फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया बढ़िया से। और इसके बाद सेकंड वाला जो कि है 10.2 उसका कुछ बेसिक कराऊंगा, पहले इंट्रो कराऊंगा, इंट्रो के बाद उसका कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के, चाहे सीबीएसई हो गए चाहे बीएसईबी हो गए, और कुछ क्वेश्चन जो है जो कि आपको इसके साथ साथ मैं ना कराता रहूँगा, ठीक है ना। जैसे 10.2 कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो आए हैं वो करा दूंगा, कुछ आपके बाद सीबीएसई के आए वो कराऊंगा, कुछ मेंस के वो करा दूंगा, जो कि आपको उसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।